आपने ऐसा क्यों कर दिया? मेरी घर में सवाल मेरा सिर चलाई थी। अच्छा, मैं सारी उम्र ही नहीं था, मोदी जी के सामने ही मैं अपने गाँव में 14 साल हो गए। था। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, नहीं नहीं, हैं? कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को कष्ट दे रहे हो। ठीक से आ गया? पता नहीं। हाँ। चलिए, तो आप जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी निकाल दिया आपके दर्शनों में। चलिए, पक्का था आपके बर्थडे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली के रामपाल कश्यप को कल जूते पहनाए। क्यों उन्होंने इनको जूते पहनाए और क्या इन्होंने प्रण लिया था, सारी बातचीत रामपाल कश्यप से करते हैं। रामपाल जी, क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको जूते पहनाए, किस तरह का वो क्षण था, क्या आपके मन में आ रहा है और किस तरह की खुशी आपको हुई? जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरे को ये लगा कि भी साक्षात भगवान मिल गए, जो आज मेरी वो तमन्ना पूरी हुई है। जो मैंने अपने पाँव में जूते डाले हुए हैं, इनको मैं निकाल कर रखूंगा और अपने पाँव में दूसरे जूते डालूंगा। निकाल कर क्यों रखेंगे? मैं इनको संभाल के रखूंगा कि मैं ऐसी तपस्या के बाद मेरे को ये जूते मिले हैं, जो कि आगे मेरे परिवार में और भी देखे कि भी ये हमारे परिवार में ये काम किया था किसी ने। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था, उस वीडियो में भी ये सुन रहा है कि आपने इतना कष्ट क्यों दिया इतना कष्ट, क्या वो प्रण लिया था आपने? मैं गांव में झंडे लगाता फिर रहा था और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आया और मेरे साथ बहस हो गई उसकी कि तू सारी उम्र ही ऐसे झंडे लगाता फिरे जाएगा, बीजेपी की सरकार कभी नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से अपने पाँव से जूते ही निकाल कर फेंक दूंगा। जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार सेंटर में आएगी तो मैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, तो मैं उनके सामने ही अपने पाँव में जूते डालूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने जूते नहीं पहने? वो किसी कारण मैं बाहर जाया हुआ था कि मैं, इस कारण मेरा कोई संपर्क नहीं होया। तो मेरे को एक दो बारी फोन भी करया, कई बार काम के लिए हम सीजन के टाइम में कई बार होता था कि हम बाहर भी चले जाते थे। तो अब फिर कब सूचना आपके पास पहुंची? क्योंकि एक खुशी तो आपके मन में हुई होगी कि हाँ, प्रधानमंत्री जी हरियाणा आ रहे हैं, लेकिन कब फोन आया आपके पास और कब कौन आपको वहां लेके गया? मेरे को 12 तारीख को फोन आया और अशोक गुज्जर जी मेरे को यहाँ से लेके गए और फिर मेरे को छोड़ के भी गए। और इसमें मैं राज्यसभा एमपी रेखा शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और अशोक गुज्जर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे को यहाँ से लेके गए और फोन किया। तो आप क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी ही करता हूँ। तो उस वक्त भी ऐसे ही नंगे? हाँ जी, मैं ऐसे ही। तो कब आपने ये प्रण लिया था, कितने साल की आपकी ये तपस्या है? ये 2012 में लिया था जी। 2012 में? हाँ जी। तो कितने साल की तपस्या हो गई? 14 साल। 14 साल आप नंगे पांव रहे। तो अब कैसी खुशी मिल रही है? अब तो जी बहुत बढ़िया लग रहा है जी। लोग क्या कहते थे जब आप नंगे पांव रहते थे? लोग तो मेरे को ये कहते थे कि भी पागल है ये तो, ये सारी उम्र नहीं तेरे को कोई भी जूते नहीं पहनाएगा, भाई अपने आप पैर ले महाना। कुछ मेरे गांव के कुछ अमीर आदमी ने मेरे साथ बहस की, ले तेरे को मोदी तो पहनाएगा नहीं, मैं तेरे को जूते पहना दूं। महाना जी मैं नहीं पहनता हूँ। तो उससे मेरी बहस भी हो गई थी और मैं
तो मैं उसके खेत में जा रहा था, मैं वो काम भी छोड़ के उसके वहां से चला आया। तो अब क्या चर्चाएं हैं गांव में? अब तो जी बहुत ही ज्यादा हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भी मोदी जी से मिले हम। हाँ जी मिले हुए। आपके साथ साथ आपका गांव भी फेमस हो गया। हाँ जी हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जी 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है, और बड़े लड़के की शादी अभी 4 एक महीने हुई है जी। सुनने में आया कि आपने अपने बेटे की शादी में भी जूते नहीं डाले, वो क्या कारण था? हाँ जी, मेरा लड़का बोलिया मैं आपको बढ़िया से बढ़िया जूते ले आ दूंगा, आप जूते पहन लो। मैं मन नहीं भाई, जो मेरा मैंने प्रण किया है ना, मैं उस पर पूरा ही उतरूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भी इसने जूते पहने हैं, मैं अपनी वीडियो भी दिखा दूंगा, जो वीडियो बन रही है मेरे लड़के की शादी में। अगर ये साबित कर दे तो मैं उसको सारी उम्र उसका नौकर रहूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगभग आधा आधे घंटे की आपकी मुलाकात थी, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह का आपको लगा कि किस तरह के वो उनका व्यक्तित्व है? जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो वो बोले, अरे तूने ये क्या किया? अच्छा, मैं बोला जी मैं 14 साल हो गए। अच्छा 14 साल हो गए? तो मेरा हाथ पकड़ के बोला आप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं जी आप पहले बैठ जाओ। नहीं नहीं आप बैठ जाओ। फिर उन्होंने मेरे बैठा कर कहा, इतने दिन किसी क्यों लग गए? वहां जी कई बार मैं भी बाहर होता था, मैसेज किसी आता था तो कई कारणों का मैं रैलियों में आता था, उस टाइम आपका संपर्क नहीं हुआ। तो श्री रामचंद्र जी की तरह आपका वनवास 14 साल का वनवास ही कह सकते हैं हम, ये रहा है। तो अब किस तरह से रखोगे इन जूतों को? इन जूतों को जी मैं साम के रखूंगा और जूते डाल लूंगा मैं अपने पाँव में। तो और क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को जूते पहनाए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे रामपाल कश्यप जी, जिनको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जूते पहनाए और इन्होंने ये कहा है कि मेरा 14 साल का जो वनवास था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जूते पहनाकर खत्म करवाया है और अब मैं इन जूतों को बिल्कुल संभाल कर रखूंगा। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18।